मैं कभी भी एंकर बनना नहीं चाहती थी। पहले हम आपका वेलकम करते हैं सूर्य जी। हेलो हेलो। ये आपने बताया कि आप स्टार्ट जब किए एंकरिंग, फर्स्ट टाइम आपने एंकरिंग प्रयागराज में कहा कि पेड एंकरिंग जहाँ पे आपको पैसा मिला। एंकरिंग फील्ड जैसे है, इसमें कई प्रकार के एंकर होते हैं, न्यूज एंकर, टीवी एंकर, कॉर्पोरेट एंकर, वेडिंग एंकर, इवेंट्स एंकरिंग। तो आपने कैसे मतलब चूज किया मुझे यही एंकरिंग करनी है? तो वो पोर्टफोलियो धीरे धीरे काम करते करते ही मेंटेन होता है। प्रयागराज जैसे शहर में एंकरिंग की दुनिया में पहचान बनाना कितना चैलेंजिंग रहा है भाई कि शायद वो अपने नाम का खा रहे हैं। तो आपकी एंकरिंग में ऐसी क्या खास बात रहती है कि आप चाहो कि लोग मुझे ही बुलाएं, जो क्लाइंट है कि एंकर ऐश्वर्या को बुलाएं? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त एंकर अभिजीत। होस्ट सिटिंग हियर गाइस। हम दोनों होस्ट हैं। आप लोग जानते होंगे कि एंकर ऐश्वर्या आज हमारे साथ में है। yes. और आप देख रहे हैं सुनो प्रयागराज पॉडकास्ट, जहां पे हम प्रयागराज शहर के कुछ उन खास चेहरों को बुलाते हैं, उनकी कहानियों को सुनते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रयागराज की जानी मानी पर्सनालिटी, जिनकी आवाज में है जादू, जिनकी एंकरिंग में है एनर्जी और जिनको बड़े बड़े स्टेजों पे जाना जाता है। नाम है एंकर ऐश्वर्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड इतनी ज्यादा आपने चीजें बोली है फिलहाल उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सुनो प्रयागराज कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया एंड थैंक यू अभिजीत। ये भी भाई एंकर है, इनको भी कोई कम ना समझे एंड बहुत अच्छी एंकरिंग ये खुद करते हैं। सो आज आप लोग प्रयागराज में देखते होंगे कि एंकरिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। एंकर काफी सारे आप देखते होंगे। तो इस पॉडकास्ट में आज आपको सारी चीजें देखने को और सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आप लोग सुनो प्रयागराज पॉडकास्ट को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां भी देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं सूर्य जी। हेलो हेलो। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एंकरिंग की फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? आपको कैसे लगा कि मुझे एंकरिंग करनी चाहिए, एंकरिंग ही करनी चाहिए? ओके तो पहले तो आपको बता दूं कि मैं कभी भी एंकर बनना नहीं चाहती थी। मैं एक नॉर्मल सी जॉब कर रही थी एंड फिर मतलब बचपन से ही एंकरिंग कर रहे थे, लेकिन भैया फ्री में कर रहे थे एंकरिंग। कभी ये नहीं पता था कि इसके पैसे भी मिलते हैं। एंड फिर एक दिन इंस्टा ब्राउज करते करते मैंने देखा अच्छा ये क्या हो रहा है। देन वहां से मैंने चीजें ग्रैब करी और ग्रैब करने के बाद मुझे समझ में आया इसके पैसे मिलते हैं। तब मैंने अचानक से इतने सारे फ्री के शोज करने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई यू गेट पेड फॉर दैट, तो यहाँ ट्राई करते हैं। और वैसे मैंने एकेडमी ऑफ रेडियो से कोर्स किया हुआ था एंकरिंग का, लेकिन हमेशा से फ्री ही में शो करे हैं भाई। 3 साल बाद 4 साल बाद आई केम टू एंकरिंग। वहाँ मैंने सोचा कि नहीं अब पेड शोज करने चाहिए। जब आपको मतलब कैसे लगा? क्योंकि आपने बताया कि आप स्टार्ट जब किए एंकरिंग तो फर्स्ट टाइम आपने एंकरिंग प्रयागराज में कहा कि पेड एंकरिंग जहाँ पे आपको पैसा मिला? मैंने फर्स्ट टाइम अपने समाज के लिए किया था, केसरवानी समाज के लिए। मैंने उनका न्यू ईयर का शो किया था बहुत कम पैसे में। एंड वहां से जो मुझे पेमेंट मिली थी वहां से बहुत हौसला मिला था एंड वहीं से ही मुझे कस्टमर मिलना शुरू हुए थे एंकरिंग के लिए। यस यस यस। तो एंकरिंग फील्ड जैसे है, इसमें कई प्रकार के एंकर होते हैं, न्यूज एंकर, टीवी एंकर, कॉर्पोरेट एंकर, वेडिंग एंकर, इवेंट्स एंकरिंग। तो आपने कैसे मतलब चूज किया कि मुझे यही एंकरिंग करनी है? देखिए पसंद तो इंसान को वो काम होता है जिसपे एंजॉयमेंट ज्यादा हो, राइट। लेकिन मैंने शादी की भी एंकरिंग करी है, हल्दी संगीत, शादी से रिलेटेड सारे शोज करते हैं। प्लस मैंने कॉर्पोरेट की भी एंकरिंग करी हुई है। देयर इज अ पोर्टफोलियो दैट यू गाइस हैव टू मेंटेन। तो वो पोर्टफोलियो धीरे धीरे काम करते करते ही मेंटेन होता है एंड वही सब मेंटेन करके ही आज हमारा ऐसा है कि हम वेडिंग एंकरिंग भी करते हैं, कमर्शियल शोज भी करते हैं, कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, हर टाइप के शोज करते हैं। प्रयागराज जैसे शहर में एंकरिंग की दुनिया में पहचान बनाना कितना चैलेंजिंग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम करिए तो चैलेंजिंग है ही, चाहे आप छोटा काम करिए चाहे आप बड़ा काम करिए। एंड ऑल्दो आप बड़ी सिटी से जब आप कंपेयर करोगे ना चीज़ें, तो प्रयागराज बहुत बड़ी सिटी नहीं है, जिसकी वजह से इट्स क्वाइट इजी। एंड मुझे लगता है प्रयागराज पे कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है तो कॉम्पिटिटर्स लेकिन बहुत कम है, तो दैट इज़ वेरी इजी फॉर मी कि हम प्रयागराज कैप्चर कर पाए। और जो हैं वो इतने तगड़े हैं कि कह सकते हैं भाई कि शायद वो अपने नाम का खा रहे हैं
तो कहने में थोड़ी सी भी आई नो कि कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इस चीज़ों से, लेकिन ठीक है, जो सच है वो है। जैसे आपने अभी बताया एंकरिंग के बारे में, तो आपकी एंकरिंग में ऐसी क्या खास बात रहती है कि आप चाहो कि लोग मुझे ही बुलाएं, जो क्लाइंट है कि एंकर ऐश्वर्या को ही बुलाएं, तो क्या खास रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे चीज़ क्या होती है ना कि यू आर नॉट स्क्रिप्टेड। मैं कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बोलती हूँ, नॉर आई से एनी ऑफ द शायरी, नॉर आई से एनी ऑफ द पोएम्स, कोई भी चेपी हुई चीज़ नहीं करती यू हूँ। मीन टू से कि आप कोई भी शायरी पोइट्री कुछ भी नहीं करते? नहीं, ब्राइड ग्रूम के लिए भी नहीं? किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कोई शायरी पोएट्री नहीं करती हूँ, और एंकर हूँ तो एंकर ही हूँ, सिंगर नहीं हूँ। ओके। ठीक है, कुछ कुछ प्रयागराज में ऐसे एंकर्स हैं जो सिंगिंग भी कर देते हैं, बीच पे एंकरिंग भी कर देते हैं, माता रानी का जगराता भी कर देते हैं, वो सारा काम हम नहीं करते किसी को हैं। टारगेट करके बोला जा रहा है? नहीं, किसी को टारगेट करके नहीं बोला जा रहा है। एंड मैंने देखा है, काफी लोगों को देखा है, तो एंकर एक अलग कम्युनिटी है एंड सिंगिंग एक अलग कम्युनिटी है, और मुझे लगता है कि भाई एक चीज में रहना ज्यादा बेटर है, रादर देन यू डिवाइड योरसेल्फ इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और मुझे ऐसा लगता है, मैं एक चीज है जो बहुत अलग करती हूँ, वो है लोगों में सब ह्यूमर ढूंढती हूँ। भाई कह सकते हो छोटे कपिल शर्मा हूँ मैं। ओह नाइस। तो लोगों में से ह्यूमर ढूंढ के, मतलब लोगों में ही क्राउड वर्क जो होता है आपका, yes. वो लोगों से ही, हमारी जनता। ओके ऑल राइट, ये अच्छी बात है। कभी कभी लोग रहता है ना, क्लाइंट का क्या रहता है, आप एंकर हैं, जी हाँ, गाना भी गा दीजिए, आप हंसा भी दीजिए, शायरी सुना दीजिए। देखिए, आप जो कह रहे हो उस पे क्लाइंट की गलती नहीं है, क्लाइंट ने वही देखा है। प्रयागराज में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, दे आर डूइंग भजन एंड दे आर डूइंग सिंगिंग, ऑर्केस्ट्रा पे सिंगिंग करते हैं, दैट इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। बट आप अच्छा बोल लेने को एंकरिंग नहीं कहते हैं, ये मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू स्पीक गुड दैट डजंट मीन यू आर एंकर। जैसे आप किसी इवेंट में गए और इवेंट में थोड़ा डिले हो गया, अब आपको क्राउड वर्क मेंटेन करना है, क्राउड वर्क आप 5 मिनट 10 मिनट मेंटेन कर पाओगे, बाकी क्या 45 मिनट क्या करते हो? मैं नहीं मानती, मैं 45 मिनट्स क्राउड मेंटेन कर सकती हूँ, 1 घंटा 2 घंटे भी क्राउड मेंटेन कर सकती हूँ, चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से, और ऑडियंस से बतिया के, एंड ऑडियंस से ह्यूमर निकाल के, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों के। कुछ एंकर्स होते हैं शायद वो 10, 15, 20 मिनट तक क्राउड मैक्सिमम मेंटेन कर पाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं 2-2, 2.5 घंटे तक क्राउड मैनेज कर जैसे कभी कभी आप इवेंट में जाते हो, देखते हो कि क्लाइंट ने आपको इनवाइट कर दिया, बट वहाँ की ऑडियंस जो है वो बहुत फीकी है, ना ताली बजा रही है ना कुछ कर रही है, फिर वहाँ पे आप कैसे क्राउड को मेंटेन करते हो? ओके, तो आप मेरी ये सारी बातें जान के ये सारी चीजें खुद पे अप्लाई करने वाले, ये आप मुझसे फ्री की क्लासेस ले रहे हो? जो न्यू एंकर्स हैं वो सब देख रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्री वाली क्लासेस चल रही है। तो भाई जब मैं एंटर करती हूँ कोई भी शो पे, तो मेरी एंट्री इतनी धमाकेदार होती है, मैं नॉर्मली कभी भी चल के एंटर नहीं करती हूँ। तो थार से आते हो आप? नहीं, हम थार से नहीं आते हैं, हम दौड़ते हुए आते हैं, एंड दौड़ते हुए आई जस्ट स्टॉप, या मैं डांस करते हुए आ रही हूँ, या तो मैं इतनी हाई पिच पे एंकरिंग करते हुए आ रही हूँ कि कोई कहीं भी बैठा है, कोई सुस्त भी बैठा हो, बेचारा सो भी रहा होगा ना, तो एक बार कैसे सोते सोते दिख जाएगा कि कौन आया है, एंकर सो रहा है। एंड मेरा ये है कि क्राउड कैसी भी हो, हम कहते हैं आप ताली नहीं बजाओगे मत बजाओ, एक बार देखो तो बिना बजाए ताली। हो ही नहीं सकता एंकर ऐश्वर्या को होते हुए कोई ताली नहीं बजाए, पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ मेल एंकर, हम लोग को अगर ताली नहीं बजा रहे हैं तो हम लोग के पास कुछ रहता भी नहीं कि ताली बजवा लें उनसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग क्राउड में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी किया जाए कि वो ताली बजाए, लेकिन फीमेल एंकर को देख के ही ताली बज जाती है। ऐसा तो नहीं होता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लोगों ने लड़कियों को शोशा बना दिया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल, आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो आपका ऑरा ही लोगों पे ट्रांसफर होता है। अगर आप सुस्त एंटर कर रहे हो कि हाय दिस इज एंकर दिस एंड दिस,
तो एवरीबडी इज लाइक कि नहीं ठीक है एंकर आ गया है। एंड व्हेन यू आर कमिंग, हाय दिस इज एंकर ऐश्वर्या, आपने जैसे ही बोला वो ऑरा ट्रांसफर हुआ। और जब वो ऑरा ट्रांसफर होगा ना तो मुझे लगता है जनता को ऑरा कनेक्ट करता है। तो मेरा सीधा है कि अपना ऑरा इतना अच्छा, इतना मतलब हाई पिच रखो कि जनता वैसे ही सोच ले कि भाई एकदम धमाका मचा देगी ये लड़की नहीं रुकने वाली। और हम टारगेट ही ऐसे लोगों को करते हैं जो या तो गॉसिप कर रहे होते हैं या तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे मैं बैठी हूँ, उनको ही टारगेट करना। हाँ, या तो वो ऐसे पीछे आराम से ऐसे करके बैठे रहते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, धूप बहुत है। तो हम ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। अच्छा, जैसे एंकरिंग आप कई सालों से कर रहे हो, बता रहे हो 2-3 सालों से, तो ऐसा कोई मोमेंट आया है आपकी लाइफ में जो आपको लगा हो कि ये पल मेरी होस्टिंग का सबसे यादगार पल है, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहा है मेरी लाइफ का? ऐसे मोमेंट्स मेरे पास 2-3 बार हुए हैं व्हेन शो खत्म भी नहीं हुआ है एंड इन बिटवीन सम ऑफ द पर्सन, कोई क्लाइंट के फादर या क्लाइंट की मदर या कोई भी फैमिली का मेंबर, एंड अचानक से उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही है कि नहीं शी डिड वेरी वेल एंड शी मैनेज द शो वेरी वेल। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, जिस तरह से बैक एंड में कियोस्क चल रहा था फ्रंट एंड पे नहीं पता चला। तो जब वो कोई भी तारीफ करता है तो मुझे लगता है हर लड़की को पसंद है और मुझे भी ऐसे ही कुछ पसंद है। तो वो टाइम बहुत मेमोरेबल होता है और वो टाइम, वो क्लाइंट मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और जैसे आप बता रहे हो ये सब चीज़ें मेमोरेबल होती हैं, क्लाइंट का फीडबैक, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा आपने देखा कोई फैमिली, क्योंकि फैमिली, जितनी फैमिली में आप इवेंट करने जाते हो सब अलग अलग होते हैं। yes. कुछ फैमिलीज में इतने अच्छे लोग होते हैं कि ऐसे लगता है कि हमारी ही फैमिली है। मैं जहाँ भी इवेंट करने जाती हूँ वो हमारी ही फैमिली होती है, अपनी फैमिली मान के। यस और मतलब मैं ट्रूली ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जब कभी भी मैंने शो किया है, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि हम दूसरी फैमिली पे शो करने जा रहे हैं और शो को मैंने शो की तरह नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर का फंक्शन है, तो व्हेन यू फील लाइक ना कि ये हमारा फंक्शन है तो आप लोगों को ज़्यादा इंजॉय भी करा पाओगे, कनेक्ट भी कर पाओगे। तो हमारा भैया यही हिसाब किताब है कि हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारी फैमिली है, हमारा शो है, मज़े करके कराना है। मतलब जैसे आप किसी इवेंट में गए तो अगर वो चाचा है दूल्हे के तो हम भी चाचा ही बोलेंगे। हम चाचा ही बोलते हैं, सर नहीं। हम जीजा जी को जीजा जी ही बुलाते हैं। और जूता चुराई के भले ही अलग बात है, में पैसे नहीं मिलते हैं बट स्टिल। दूल्हे को दूल्हा बोलती है? नहीं, जीजू। जीजू, हमारे प्यारे जीजू कहाँ हैं? जैसे इवेंट होता है, जैसे हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, तो आपको कैसा इवेंट करना पसंद है कि लाइक कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट? मुझसे पूछा जाए तो आई जस्ट लव हल्दी संगीत वाला इवेंट। वरमाला वाला पसंद है लेकिन थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि आजकल वरमाला में इतनी सारी चीजें चलने लगी है कि वरमाला जो होना रहता है 9 बजे वो होता है रात को 3 बजे, तो वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। लेकिन इन हल्दी एंड संगीत इट इज जस्ट लाइक वाओ, मजा आ जाती है वो करने में। हल्दी संगीत होस्ट करके। यस यस यस। जैसे कुछ यंगस्टर हैं एंकरिंग करना चाहते हैं, एंकरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस आप देना चाहोगे कि कैसे आप एंकरिंग फील्ड में आ सकते हो? भाई पहले तो मैं ये बोलूंगी, सोच समझ के आना। हर चीज जो दिखती है ना ऐसे चमकदार, वो सोना नहीं होती है, पहली बात। एंड मुझे लगता है इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन दैट डजंट मीन कि आप इस फील्ड पे मतलब एकदम राइट पर्सन हो। यस यू कैन बी अ राइट पर्सन, पर इसके लिए बहुत सारे त्याग भी करने होते हैं, लाइक रातों की नींद। जैसे आपने कहा काफी त्याग करना पड़ता है, रातों की नींद, तो क्या खाना पीना भी ऐसे होता है कि गला खराब हो जाएगा, अभी होस्ट करना है, अभी ये करना है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपको मैं बताती हूँ, लास्ट नवंबर पे देयर वाज अ वेरी बिग फैट वेडिंग एंड उनका मैंने 3 दिन का काम लिया हुआ था, हल्दी संगीत वरमाला। हल्दी पे मेरा गला जाना शुरू हुआ था, संगीत पे बिल्कुल गला चला गया था, 102 फीवर पे थी सुबह तक, मतलब
शो के 2 घंटे पहले तक मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी और गला बिल्कुल जा चुका था, बिल्कुल चला गया था, मतलब मर्दों जैसी आवाज कह सकते हो निकल रही थी। और फिर अचानक से आई वाज लाइक कि नहीं, पैक अप, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। एंड फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला भाई इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर बोले किस बात का? हमने ऐसे इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे मैं एटलीस्ट 4 घंटे में मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। गला चला जाएगा, फिर भी हमारे क्लाइंट इतने अच्छे हैं कि वो समझ रहे थे कि गला इनका चला गया है, बट एनर्जी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि किसी का बहुत मेमोरेबल डे है जो कि हम स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। इंजेक्शंस लगवाया, बैक टू शो एंड प्रॉपर ड्रेस्ड अप। मैंने 4-6 घंटा शो चला, शो बहुत अच्छे से एंजॉय किया सबने एंड बहुत अच्छा, बहुत ही इंजॉयबल शो था वो। और होता है यार, सबके साथ होता है, मुझे लगता है नॉर्मल इंसान भी, उसका भी गला कभी चला जाता है। डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला कैसा रिएक्ट उस टाइम क्या करना चाहिए? जैसे कल आपका इवेंट है, आप बैक टू बैक इवेंट कर रहे हो, आपका गला बैठ जाए। पहले तो तुम ये बात मत वायरल करो कि मैं बैक टू बैक इवेंट कर रही हूँ, हैं? सबको मैंने पैसे बता दो तुम कितने का। यही पूछते हैं ना। अच्छा, वो भी पूछ लोगे? छोड़ोगे नहीं कुछ? ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग आज देख रहे हैं कि एंकर ऐश्वर्या आपको बताएं कितना चार्ज करती हैं। हाँ? अभी बताएंगे आप। अच्छा, तो बताइए कैसे, मतलब जैसे गला बैठ जाता है तो क्या करती हैं आप? भाई गर्म पानी पीते रहो एंड मैं शो के दौरान, शो से पहले पूरे साल भर कोई ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। कोई नहीं? कोई ठंडा पानी से हमारा वास्ता नहीं है। नींबू वाली चीजें नहीं खाती हूँ। आइसक्रीम सुन के इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम भी नहीं खाती। कोई भी ठंडी चीजें नहीं लेती हूँ और ज्यादा चीखती चिल्लाती नहीं हूँ किसी के ऊपर। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो यंगस्टर हैं, कुछ लड़कियां हैं एंकरिंग करना चाहती हैं, प्लीज डू योर कोर्स। प्लीज, मैं सभी यंगस्टर से जो भी करना चाहते हैं, प्लीज आप लोग कोर्स करके ही फील्ड पे आइए एंड कोर्स करने के बाद आप इंटर्नशिप जरूर करिए कहीं ना कहीं, किसी भी एंकर के अंडर पे, किसी भी आर्चर के अंडर पे। एटलीस्ट डू अ इंटर्नशिप एंड एंकरिंग इज वन थिंग जो आपको फील्ड पे ही आके आती है। बहुत शुरू पे ऐसा होगा, लोग आपको बोलेंगे कि भाई हम 500 रुपए देंगे, तुम मेरे साथ एंकरिंग एज अ को एंकर चलो। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो। मैंने भी ऐसे बहुत सारे एंकर्स के साथ काम किया हुआ है जिन्होंने हमें पे भी नहीं किया है, बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि भाई उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी तो दी कि हम स्टेज पे जाएं, क्योंकि स्टेज फेयर निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग एंकर्स हैं तो हम जानते हैं कि बैक एंड पे क्या चलता है और फ्रंट एंड पे क्या चलता है, और जवाब देना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए कोर्स बहुत ज़रूरी है। तो वर्कशॉप करो, कोर्स करिए, अपनी चीज़ों को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। और जब मौका मिले, जब किसी अच्छे एंकर की वर्कशॉप चल रही हो, प्लीज़ अटेंड दैट, प्लीज़ अटेंड दैट। जैसे कोई कोर्स कर लिया एंकरिंग का, बट उसको इवेंट कैसे मिले? इवेंट्स के लिए देखिए, पहली चीज है आप फ्री पे इवेंट करना शुरू करो। फ्री में? यस, बिना पैसे के? बिना पैसे के। जैसे मैंने किया, मैंने कम से कम 50 इवेंट फ्री में किया। समाज के लिए इवेंट करिए, कोई स्कूल के एनुअल फंक्शन पे आप इवेंट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग फ्री का एंकर चाहिए रहता है। कहीं भी आपको पता चले, आप एकदम सामने से आके बोल दो भाई मैं करूँगा फ्री में, तो ऐसे फ्री के आप काम करिए। वहां से आपको समझ में आएगा हाउ यू गाइज हैव टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। एंड जब आपको ऐसा लगने लगे नहीं अब आप ठीक ठाक कर रहे हो, देन यू स्टार्ट टेकिंग चार्जेस। लेकिन चार्जेस भी अपने काम के हिसाब से ही रखिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और जैसे मैंने किया था, तो फ्री की चीज़ें करना पड़ता है भाई, बिना फ्री के कुछ नहीं होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, पोर्टफोलियो जहाँ भी करिए काम, जहाँ भी करिए वहाँ से ही आपको क्लाइंटेज मिलेगा। तो अपना 500% दीजिए। ये मत सोच के करिए कि हम फ्री का काम कर रहे हैं, फ्री की तरह करेंगे। अच्छा, एंकर ऐश्वर्या को क्लाइंट से डायरेक्ट इवेंट मिलता है या आपको इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर से? एंकर ऐश्वर्या को हनुमान जी के वजह से इवेंट मिलता है। मेरे घर पे मेरे हनुमान जी हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, एंड मुझे 99.9% काम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से ही मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया
कि एंकर ऐश्वर्या को इवेंट जो है इंस्टाग्राम से मिलता है। हाँ। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना सीखिए आप लोग। हाँ जी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अच्छा एंकर ऐश्वर्या जी, आप हमें ये बताइए कि प्रयागराज में बहुत सारे एंकर हैं। Yes. प्रयागराज में आपका फेवरेट एंकर कौन है? सच बोलना है? सच बोलना, एकदम रियल बोलना है। आपका नाम तो नहीं लेना है? नहीं, मेरा नहीं लेना है। ओके, तो भाई हमारे दो विशेष गुरुजी हैं, ठीक है। पहले राहुल चावला सर, जिन्होंने मुझे एंकरिंग सिखाई है, जिन्होंने मुझे आरजे का कोर्स करवाया। देन देयर इज निवेश, जो हमेशा फ्री की बाइट लेने चला आता आरजे निवेश भी है? हाँ जी, निवेश। मतलब जब हम कोर्स करते थे, ही वाज लाइक अगर हम सीढ़ी भी उतर रहे, उसने मुझे देख लिया है तो ऐश्वर्या एक बाइट दे दे यार। मैं बोलती थी यार ये फ्री के हर काम कराता है मुझसे, और आज भी ऐसा है। निवेश इज माई वेरी गुड फ्रेंड। कभी भी स्टूडियो बुलाएगा तो कभी ऐसा नहीं होता कि बिना बाइट लिए मुझे जाने दे। तो उन्हीं को मैं मानती हूँ कि नहीं। अच्छा, प्रयागराज में बेस्ट फीमेल एंकर कौन है? हाँ अपना नाम ले सकते हैं? अपना भी ले सकते हो, और एक नाम और। प्रयागराज पे तो नहीं, बट यूपी पे पूछेंगे तो आई कैन टेल यू। ओके, यूपी पे बताइए। अगर यूपी में पूरे बेस्ट फीमेल एंकर, देयर इज एंकर आयुषी, शी इज वेरी 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 गुड, एंड मेरा मोस्टली चीजें मैं उनकी फॉलो। एंकर आयुषी। ओके। एंड अगर आप बॉयज में पूछोगे तो देयर इज जेके खरमानी, वेरी वेरी गुड एंकर। सिर्फ वो बिग फैट वेडिंग्स करते हैं, भगवान मुझे भी वहाँ तक पहुँचा दो। एंड सिर्फ मोस्टली उनके अगर आप शोज देखोगे, ऑल सेलेब शोज होते हैं उनके, और मुझे लगता है जो 5-7 करोड़ वाली शादियाँ होती है सिर्फ वो वही करते हैं। हम जैसे लोग क्या ही करेंगे पता नहीं। अच्छा, प्रयागराज में कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट आपको मिला और वही इवेंट कोई दूसरी एंकर जो है वो थोड़े कम बजट में कर दे? ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, बट मैं ये कहूँगी कि जिसके नसीब का होता है ना वही खाता है, मेरा ये मानना है। अगर आपके नसीब में है तो आपको मिलेगा, और आपके नसीब की रोटी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि क्लाइंट के ऊपर देखिए डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर जिसको अच्छा काम चाहिए है दे विल पे, एंड जिन्हें सिर्फ कराना है काम तो वो पे नहीं करेंगे आपको फॉर श्योर। तो मुझे लगता है कि भाई रोटी अगर बट बट के खाए तो सबके लिए अच्छा होगा। कभी हम खाए, कभी आप खाए, कभी आप खाए, तो मेरा अपना इंटेंशन वो रहता है। बट हाँ, प्रयागराज में मैंने ऐसे भी एंकर्स देखे हैं जिसने दूसरे की रोटी छीनने में 1 मिनट नहीं लगाया। अच्छा, ये बताइए ऐश्वर्या जी कि प्रयागराज में जितने भी एंकर हैं उसमें मैं मान सकता हूँ कि एंकर ऐश्वर्या हाई पेड एंकर हैं? सबसे ज्यादा चार्ज अगर कोई करता है तो एंकर ऐश्वर्या? ये आप मान सकते हैं लेकिन इसको वायरल नहीं करना है भाई, काट देना, ये वाला शॉर्ट काट देना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं आपका चार्ज क्या है ये बता दीजिए। मान लीजिए किसी क्लाइंट को बुक करना हुआ। अच्छा, मेरा चार्ज इतना चार्ज है कि अगर मैं दिन के 2 शो कर रही हूँ तो मैं एक स्कूटी ले सकती हूँ। नाउ यू गाइस कैन गेस। तो आप लोग गेस कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि पेट्रोल वाली नहीं। अच्छा, वो जो आजकल इलेक्ट्रिक वाली चल रही है वो वाली, ठीक है, वो डिस्काउंट में मिलती है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे अपना शहर प्रयागराज है, बाकी शहरों में देखता हूँ जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बाकी शहरों में एंकरिंग का क्रेज बढ़ चुका है, इवेंट प्लानर बढ़ चुके हैं, इवेंट हैं, कॉर्पोरेट इवेंट हैं, स्कूल एक्टिविटी है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। बट अपने प्रयागराज में उस लेवल पे इवेंट नहीं होते हैं। मैं प्रयागराज पे मुझे नहीं लगता कि इवेंट्स नहीं होते हैं। इवेंट्स होते हैं बट लोग उसके लिए एंकर नहीं रखते हैं। मैं आपको सच बताऊं, प्रयागराज में इवेंट होते हैं, बाहर के एंकर आके करके जाते हैं। एंड अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताते हैं। देयर वाज वन वेडिंग प्लानर, आई विल नॉट मेंशन द नेम। देयर वाज वन वेडिंग प्लानर, ही कॉल्ड मी कि ऐश्वर्या मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, देयर इज वन सेलिब्रिटी कमिंग फॉर समथिंग ओपनिंग, आई विल नॉट मेंशन क्योंकि वो समझ जाएंगे ठीक है, किसी चीज की ओपनिंग होनी थी तो उसके लिए मुझे कॉल किया। एवरीथिंग वाज ओके विद द पेमेंट्स, एवरीथिंग वाज ओके, एंड लास्ट मोमेंट उन्होंने मुझे कैंसिल क्यों किया? बिकॉज जो सेलिब्रिटी आनी थी
उन सेलिब्रिटी ने कहा था कि प्रयागराज का एंकर नहीं चाहिए, एंड दूसरी बात कि यहाँ की जो जिनके यहाँ ओपनिंग होनी थी उन्होंने बोला कि प्रयागराज के एंकर करेंगे तो शोशा थोड़ा सा कम दिखेगा, तो उन्होंने बाहर की एंकर बुलाई। एंड सच बताऊं, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एंकर को नहीं पसंद आएगा कि अगर हमारे शहर पे रहते हुए कोई और दूसरा काम करके चला जाए। तो इट वॉज क्वाइट लो, बट कहते हैं ना, रोटी बांट बांट के खाओ। जैसे कोई इवेंट आता है तो जब जैसे मेरे पास कोई इवेंट आया, मैं उस डेट पे बिजी हूँ, तो मैं सामने वाले को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई इवेंट है ही नहीं, मतलब बता रहा हूँ एज एग्जांपल, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं तो बता देता हूँ, मैं तो सबको बता देता हूँ, स्टोरी लगा देता हूँ। और कुछ एंकर हैं ऐसा ही करते हैं। यस, मेनी ऑफ द एंकर्स ऐसा ही नहीं करते हैं, वो ऐसा करते हैं जस्ट फॉर द कमीशन के लिए। कमीशन, ये बहुत हार्श रियलिटी है इस बिजनेस की, इस कम्युनिटी की कह सकते हैं। वेदर दे आर वेंडर्स, वेदर आपकी ई बुकिंग हो रही है, वेदर आपको एंकर को बुक कर रहा है, अगर मुझे लगता है यार, अगर आप सेम कम्युनिटी में हो के भी अगर आप कमीशन खा रहे हो तो दैट इज एक्सट्रीमली बैड। एंकर ऐश्वर्या ऐसा करती हैं? नो, आई नेवर। आप किसी भी एंकर से पूछ लेना, मैंने आज तक किसी भी एंकर से कमीशन नहीं खाई है। जो नंबर मेरे अभी 26 तारीख की ये बात सच है, मैं अपने ऑडियंस से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है एंकर ऐश्वर्या जो है, कोई भी इवेंट होता है, जैसे कोई एंकर है अगर आपको इवेंट देता भी है तो आपको क्लाइंट का नंबर नहीं देगा, डायरेक्ट वो खुद से बात कर लेगा। बट एंकर ऐश्वर्या है, इनके अंदर ये है कि अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो क्लाइंट लौट के मेरे पास आएगा। डायरेक्ट ये एंकर को क्लाइंट का नंबर दे देती हैं, तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आपके किस्मत पे लिखा है, जितना लिखा है उतना आपको मिलेगा, और कमीशंस लेना देना इट्स एक्सट्रीमली बैड इन एनी ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप सेम कम्युनिटी के हो तो हम कहते हैं आप हमारे बंदे हो, आप अपने बंदे से खाओ तो वो समझ में नहीं आता, बट हाँ कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कुछ डार्क साइड होती है एंकरिंग फील्ड में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कोई इवेंट होस्ट करने गए, हाँ जी, फीमेल हैं तो आपके साथ अक्सर देखने को मिलता होगा, कहीं आप इवेंट होस्ट करने गई और वहाँ पे कुछ लोग पी के भी आते हैं, डांस करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, तो कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है जो आपको लगा हो बहुत ऑकवर्ड हुआ हो, बहुत गंदा लगा हो? ओके, ऐसा क्लाइंट्स के साथ सच बताऊं तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं अल्कोहलिक शोज नहीं करती हूँ, और दूसरी बात ना मैं कोई कॉकटेल पार्टी, पूल पार्टी होस्ट करती हूँ। आई एम वेरी मच क्लियर विद माई रूल्स, एंड एंकर ऐश्वर्या के साथ एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं रूल के हिसाब से चलती हूँ, मतलब मेरे रूल्स हैं तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्श रियलिटी ये होती है जब आपको इवेंट प्लानर बुक करे, वेंडर्स आपको बुक करे, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वेंडर्स आपको एंकर नहीं समझते हैं, वो उनको लगता है मैंने पैसे दे के खरीद लिया है। तो ये बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है, एंड vendors allow everyone to check the anchor। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप लड़की हो और आप लड़की हो के एंकरिंग के फील्ड पे आए हो तो प्लीज स्टिक विद योर रूल्स। क्या एंकरिंग फील्ड में लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अपने साथ इसलिए नहीं मानती हूँ बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई रूल्स। आई कम विद अ टीम, एंड मेरी टीम अलाउ नहीं करती है कि कोई भी मतलब जनता का आदमी मुझे आके मुझसे बात करे या जो भी होता है, क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो लोग आपसे बात करना चाहेंगे ना तो वो आपके कान में आके बोलना चाहेंगे, उतने में ही लोग सच बताए तो खुश हो जाते हैं। बट मैं एंकर ऐश्वर्या अपना क्यू कार्ड रखती हूँ, अगर आपको कुछ भी बोलना आप क्यू कार्ड पे हिंदी इंग्लिश जिस पे भी लिख दीजिए, मैं पढ़ के वो काम कर दूंगी। मैं अलाउ नहीं करती हूँ किसी को भी कि मेरे पास आके वो कुछ भी करे। एंड मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज अ गर्ल जिसको हमेशा एक डेकोरम, एक ऑनेस्टी प्लस एक रूल्स मेंटेन करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज से नो मीन्स नो।
तो अगर आप अपने रूल्स मेंटेन रखेंगे एंड अगर आप अपना ऑरा वैसा मेंटेन रखेंगे तो लोग आपसे बोलने से भी पहले 4 बार सोचेंगे। नहीं, ये चीज़ें आपने काफ़ी अच्छा बताया, बट ये रियलिटी है, इवेंट फील्ड में ऐसा होता है। ऐसा होता है बट बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैंने भी सुना है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन टचवुड कभी आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ एंड आई डोंट एंटरटेन दोस पीपल। राइट। कुछ हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ओके। आप रेडी हैं? हाँ भाई, इतना तो रेडी होकर आई हूँ। और कितना रेडी हूँ? अच्छा, सबसे ज़्यादा फियर कब होता है आपको, स्टेज या कैमरा? कैमरा। कैमरा, ओके। Yes. स्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड चीज़ें? बोथ। दोनों? यस, दोनों। ओके। शादी इवेंट या कॉर्पोरेट शो? शादी। एक शब्द में एंकरिंग आपके लिए क्या है? चुमेश्वरी। वाह। फेवरेट एंकर? जेके खरमानी। अगर आपको मौका मिले अपने पुराने स्ट्रगल वाले दिनों में जाने का, तो आप खुद को क्या सलाह दोगी? नेवर ट्रस्ट एनीवन। एनीवन? ओके। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। प्रयागराज को एक शब्द में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुंभ नगरी एंड प्लीज आके अपने पाप धुल लो भाई। हमारा शहर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा शहर है और लोग बहुत प्यारे हैं। जो नए एंकर हैं उनको क्या सलाह देंगी एक शब्द में कि इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्राई टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट रहा आज का, और आप लोगों ने एंकर ऐश्वर्या को सुना, काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि आप एंकर कैसे बन सकते हैं और एंकरिंग फील्ड की डार्क रियलिटी क्या होती है, कैसे आप चीज़ों को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे आप स्टेज फियर दूर कर सकते हैं, कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं कॉर्पोरेट शो, मेहंदी, हल्दी एंड फैमिली फंक्शन, सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। और अपने सभी दर्शकों से भी चाहेंगे कि अगर आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एंड हम दोनों को भी फॉलो कर लीजिएगा। सुनो प्रयागराज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुनो प्रयागराज जब आप फॉलो करोगे तभी आप हम लोगों को सुन पाओगे, नहीं तो नहीं सुन पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। मैं आपका थोड़ा काम हल्का कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, बिकॉज हम दोनों एंकर हैं। यस, वी बोथ आर एंकर एंड हम सपोर्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी को। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।